नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों साथियों, बहुत जरूरी बात बताने जा रहा हूं और ये जीवन में बड़ी काम आएगी। वृक्ष है ना, वृक्ष कभी डाली काटने से नहीं सूखता है। पेड़ कभी भी डाली काटने से नहीं सूखता है। वृक्ष और पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म, छोटी छोटी सोच, गलत व्यवहार से हारता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कर्म शुद्ध होना चाहिए। मनुष्य की दुर्गति का कारण मनुष्य का स्वयं का अपना कर्म होता है और कर्म जड़ है। कर्मों के आधार पर मनुष्य को फल प्राप्त होता है। इसलिए अपने कर्मों को सुधार, कर्मों का शुद्धिकरण, कर्मों में विश्वास, क्लींजिंग और कर्मा, बिलीविंग और कर्मा। अपने कर्म में विश्वास करो। पैर की मोच और छोटी सोच मनुष्य को कभी सफल नहीं होने देती बंधु। इस बात का ध्यान रखना। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, पुनः हाजिर हूं आपके सामने आपकी जीवन की खुशियां और ग्रह नक्षत्रों का संकेत लेकर। सितंबर 2021 का महीना कैसा रहेगा, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। पुनः हृदय से गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज के सभी मित्रों का, सभी साथियों का, सभी दर्शकों का हृदय से अभिनंदन, आभार, नमस्कार। इस वीडियो में बहुत कुछ है आपके लिए। सितंबर माह का महीना ग्रह नक्षत्रों के हिसाब के आपके लिए कैसा रहेगा और क्या है उपाय, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। दूसरा, सितंबर के महीने में श्राद्ध पक्ष है। कैसे पितरों को प्रसन्न करे, अद्भुत अलौकिक उपाय लेकर आया हूं जो आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल देगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी ने भी कहा है कि पितृदोष है, किसी ने भी आपको भयभीत किया है, तो इस वीडियो में मैंने बहुत से उपायों की चर्चा की है। हर राशि के लिए अलग अलग उपाय है। साथ ही सितंबर का महीना ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से आपके लिए क्या फलादेश दे रहा है, क्या प्रोडक्शन है, वो आपके नाम राशि, आपकी चंद्र राशि के आधार पर भविष्य फल भी लेके आया हूं। ध्यान रखें मित्रों, वीडियो के अंत में कैसे करें पितरों को प्रसन्न, ये उपाय हैं, देखना नहीं भूलें। इसके अलावा भी मैं थोड़ा सा श्राद्ध पर बोलूंगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन क्योंकि बहुत ही अद्भुत महीना है सितंबर का, तो मैं श्राद्ध पर भी थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा कि क्या है, कैसे हैं। 12 राशि पे तो बताऊंगा कि कैसा रहेगा सितंबर का महीना, लेकिन श्राद्ध पे भी मैं चर्चा करूंगा। वैसे माह के आरंभ में सूर्य और मंगल सिंह राशि में है, चंद्रमा मिथुन राशि में है, बुध और शुक्र कन्या राशि में, बृहस्पति कुंभ राशि में है। 15 सितंबर में बृहस्पति वक्री अवस्था में मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और शनि से युति स्थापित करें। 60-62 सालों में एक बार इस तरह का अद्भुत योग आता है भाई। इस बात को ध्यान रखिए। शनि मकर राशि में और बृहस्पति उसमें प्रवेश करेंगे। राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में। ये माह के आरंभ में ग्रहों का संचरण है, ग्रहों का भ्रमण है, ग्रहों की गति है। सितंबर के महीने में एक साथ 3 ग्रह वक्री होने के कारण मैदनी ज्योतिष में अच्छा संकेत नहीं कहा जा सकता। इसलिए राष्ट्रहित में मेरा निवेदन है कि राष्ट्र के सम्मानित व्यक्तियों को अपनी शैली पर 11 अक्टूबर तक थोड़ा सा सम्मानित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सोचना बहुत जरूरी होगा। राष्ट्रहित में राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। सुरक्षा को लेकर राष्ट्र एक मत होना चाहिए, क्योंकि 3 ग्रह वक्री हो रहे हैं, इसलिए सावधानी अपेक्षित है। कोरोना जैसी जो बीमारी है, इसमें अभी भी लापरवाही करने की कोशिश नहीं करें। लापरवाही नुकसान दे सकती है। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। बहुत जरूरी है कि आप मास्क रखें, सैनिटाइजेशन रखें, दूरी रखें। इस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अभी ये बीमारी गई नहीं है, ये आप सबको पता है। राष्ट्र में राजनीतिक उठापटक के साथ सीमाओं पर भी सावधानी का पूर्ण संकेत नजर आ रहा है, इसलिए इस बात पर जरूर ध्यान दें। पुनः याद दिला रहा हूं, सितंबर का महीना पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अद्भुत और लाभकारी महीना है। इसमें हम पितरों को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और उनकी कृपा से हमारे जीवन में खुशियां आएगी। इस तरह के उपाय भी बताऊंगा। सितंबर 2021 ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से कैसे करें पितरों को प्रसन्न, उससे पहले
कब श्राद्ध प्रारंभ हो रहे हैं और कब तक रहेंगे, क्या है पितृदोष, ये सारी चीजें मैं आपको जरूर चर्चा करूंगा। श्रद्धा से जो किए जाते हैं वो श्राद्ध होते हैं। जहां हमारी श्रद्धा हो, जहां हमारे भाव हो, श्रद्धा से किया जाने वाला हर कार्य लाभदायक होता है। 20 सितंबर 2021 से 6 अक्टूबर 2021 के बीच में श्राद्ध पक्ष रहेगा। क्या है पितृदोष? पितृ शब्द के दो अर्थ होते हैं, पहला पिता और दूसरा हमारे पूर्वज, सूक्ष्म देहधारी पितृगण। भारतीय शास्त्रों में नागलोक, गंधर्व लोक, अनेक लोगों का वर्णन है। इनमें से एक लोक पितृलोक भी है। पितृलोक में पितृगणों का निवास होता है और इस लोक में रहने वाले पितृगण मोक्ष की अवस्था में नहीं रहते, अपितु अपने परिजनों के प्रति उनका मोह बना रहता है। जो गृहस्थ अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए नियमित तर्पण करते हैं, श्राद्ध आदि करते हैं, उनके पितृगण बलवान रहते हैं और स्वयं सामर्थ्यवान होकर अपने कुल के लिए शुभ फल प्रदान करते हैं। श्राद्ध और तर्पण करने वाले अपने कुल के जनों का पितृलोक पूरा ध्यान रखते हैं, उन्हें आयु, आरोग्य, धन, ऐश्वर्य सभी प्रदान करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने पितरों को श्राद्ध तर्पण आदि का नहीं प्रदान करते हैं, उनके पितृगण कमजोर होते हैं और वे अनेकों प्रकार की योनियों में भटकते रहते हैं। इस अवस्था में वे अपने कुल के लोगों से रुष्ट होकर उनके प्रत्येक कार्य में बाधा डालते हैं। ऐसी स्थिति में तर्पण और श्राद्ध न करने वाले जातकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे फिर वो नौकरी हो, परिवार हो, व्यवसाय हो, व्यापार हो, विवाह हो, संतान हो, बहुत सी चीजों में परेशानी आती, अनेकों प्रकार के अशुभ फल भुगतने पड़ते हैं। इसी स्थिति को पितृदोष के नाम से जाना गया, ये हमारा शास्त्र कहते हैं। 20 सितंबर 2021 से 6 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष रहेगा। 28 सितंबर को किसी तिथि का श्राद्ध नहीं होगा, उस दिन चतुर्दशी है और चतुर्दशी के दिन युद्ध, शस्त्र द्वारा या विष द्वारा या दुर्घटना में जो मारे जाते हैं, उन जिनकी मौत हुई उनका ही श्राद्ध होता है। इस बात का ध्यान रखिए। किसी दुर्घटना में हो गए, युद्ध में मारे गए, शस्त्र द्वारा मारे गए, जिन्हें विष दे दिया गया हो या दुर्घटना हो गई है, उनका श्राद्ध चतुर्दशी को होता है, वरना चतुर्दशी का श्राद्ध अमावस्या को होता है। इस बात का ध्यान रखिए। ऐसा कहते हैं कि श्राद्ध कर्ता को श्राद्ध पक्ष में पान खाना, शरीर पे तेल लगाना, दूसरों के यहाँ भोजन करना, लोहे के पात्र का प्रयोग करना, स्टील के पात्र का प्रयोग करना वर्जित माना गया है, नहीं करना चाहिए। किसमें खाए? कहते दोने और पत्तल में, जो प्लास के पत्तों से दोना बनता है, उस दोने में भोजन करना चाहिए। श्राद्ध में श्रीखंड, कपूर, सफेद चंदन का प्रयोग बहुत उत्तम माना गया है, लेकिन कस्तूरी, लाल चंदन, गोरोचन का प्रयोग श्राद्ध पक्ष में नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। कदम, केवड़ा, मोलछरी, बेलपत्र, करवीर, लाल के जो ये पुष्प है, ऐसे तेज गंध वाले पुष्प, जो तेज गंध रहती है, कहते हैं श्राद्ध पक्ष में प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। श्राद्ध करने के लिए अपराह्न जो का समय है, करीब 11:30 से लेके 12:45 के बीच का समय अच्छा माना चाहिए। फिर याद दिला रहा हूं, चतुर्दशी को श्राद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन जो पितृ युद्ध में या शस्त्र आदि से मारे गए हैं या किसी दुर्घटना में मारे गया, किसी ने विष से मारे गए हैं, उनके लिए चतुर्दशी का श्राद्ध अच्छा माना गया है। श्राद्ध पक्ष 16 दिनों में सदैव कुतुब बेला में ही श्राद्ध करना चाहिए। दिन का 8वां मुहूर्त कुतुब काल कहलाता है, यानी 11:36 से लेकर 12:24 के बीच का जो समय है, वो श्राद्ध क्रम के लिए उचित माना गया है दिन में। इसी को कुतुब काल कहते हैं। इस समय पितृगणों का तर्पण करना चाहिए। इस समय सूर्य कन्या राशि में गोचर कर रहे होते हैं। शत्रु राशि में गोचर अवधि में सूर्य की ताप में कमी शुरू हो जाती है। मध्याह्न काल कांसे का बर्तन, चांदी का बर्तन उत्तम माना गया पूजा के लिए। गंगा जल, दूध, दही, कुशा, तिल का प्रयोग कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में करना चाहिए, ये अच्छा माना गया है। इसमें श्राद्ध पक्ष में इसका प्रयोग करना चाहिए पूजा में। श्राद्ध काल में मन और तन, मन, आत्मा, ये पवित्र रखना बहुत जरूरी। जल्दी क्रोध नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। श्राद्ध का स्थान ऐसा होना चाहिए जहां मन आसानी से एकाग्र हो सके, इस बात का भी ध्यान दें। ये कुछ बातें हैं श्राद्ध पक्ष की, क्योंकि 16 सितंबर 2021 से लेकर 6 अक्टूबर 2021 के बीच में श्राद्ध पक्ष रहेगा। अब श्राद्ध पक्ष में आपके अपने पितरों की कृपा आप पे कैसे बरसे, वो अद्भुत उपाय मैं सितंबर के महीने में लेकर आया हूं। इसकी मैं चर्चा जरूर करूंगा। पुनः आपसे निवेदन है
कि साधारण सा व्यक्ति हूं, अपने विचार आपके सामने रखना आया हूं, मुझे विवाद नहीं आता और तर्क मैं करता नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। उन सभी मित्रों से मेरा निवेदन है जो पहली बार गुरुमंत्र विद दाती महाराज के चैनल पे आ रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि जो भी राशिफल मैं आपसे बता रहा हूं, ये राशिफल सब लोगों के लिए है। पुरुष और नारी में कोई भेद नहीं। में राशिफल पुरुषों के लिए भी है और नारी के लिए भी है और जवान के लिए भी और बुजुर्ग लोगों के लिए भी है। ये राशिफल सबके लिए है। दूसरा, ये जो राशिफल है वो आपके नाम राशि पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इस बात का ध्यान रखें। नमो नारायण। चलिए, 12 राशियों का सितंबर के महीने में ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से क्या फलादेश रहेगा, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। मैं बात करूंगा मीन राशि वालों के लिए। बहुत कुछ समझाने की कोशिश करी, मैदिनी के बारे में चर्चा करी, श्राद्ध के बारे में चर्चा करी। अब मीन राशि वालों के लिए सितंबर 2021 का महीना कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से इस विषय पर आ रहा हूं। साथ ही श्राद्ध पक्ष में कैसे पितरों की कृपा प्राप्त हो वो उपाय बताऊंगा, और उन उपायों से पितर प्रसन्न होंगे, और पितर प्रसन्न होंगे तो आपको परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, घर में सुख शांति आएगी, कामकाज चलेगा, नौकरी व्यवसाय व्यापार में लाभ मिलेगा, परिवार में सुख शांति, संतान को सफलता मिलेगी और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। इसलिए अंत तक वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि अद्भुत पितरों को प्रसन्न करने का उपाय बताऊंगा, पितृ दोषों से मुक्ति का उपाय बताऊंगा। तो मीन राशि वालों, सितंबर माह के प्रारंभ में मीन राशि वालों के लिए राशि अधिपति बृहस्पति कुंभ राशि 12वें भाव में विराज रहे हैं। 14 सितंबर 2021 को बृहस्पति वक्री अवस्था में मकर राशि एकादश भाव शनि के साथ युति करेंगे, लाभ भाव में आ जाएंगे। 6 सितंबर तक बृहस्पति की सप्तम पूर्ण दृष्टि मंगल पर रहेगी। शनि स्वराशि मकर में एकादश भाव में विराजमान है और सूर्य मंगल के साथ छठे भाव सिंह राशि से संचरण कर रहे हैं, और 6 सितंबर को मंगल सिंह राशि से कन्या राशि सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा मिथुन राशि चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं, और बुध 22 सितंबर को तुला राशि अष्टम भाव, और 27 सितंबर को बुध तुला राशि अष्टम भाव में वक्री होंगे। 5 सितंबर को शुक्र तुला राशि अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। राहु वृषभ राशि तीसरा भाव और केतु वृश्चिक राशि नवम भाव। ये है ग्रहों का संचरण, भ्रमण और गति, और इसी के आधार पर मीन राशि वालों के लिए सितंबर 2021 का राशिफल तैयार किया हूं और श्राद्ध के उपाय भी बनाया हूं। तो इसलिए थोड़ी देर श्रद्धापूर्वक मैं आपके साथ हूं, आप भी थोड़ी देर मेरे को ध्यान से सुनिएगा और जो मैं कह रहा हूं उसे जीवन में उतारने का प्रयास करिएगा। मीन राशि वालों के लिए सितंबर 2021 का महीना नक्षत्र गणनाओं के अनुसार मोटा मोटा मैं बात करूं तो सामान्य रहेगा। शिक्षा संबंधी मसलों के लिए यह महीना आपके लिए शुभ रहेगा। शिक्षा संबंधी कार्य में सरलता से पूरे होंगे, पढ़ाई में मन लगेगा। साथ ही जो विद्यार्थी प्रतियोगिता की तैयारी में लगे हैं उन्हें सफलता की प्राप्ति जरूर होगी। परिश्रम काम आएगा। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय संबंधी मामलों में परिश्रम से सफलता हासिल होगी। कई मोर्चों पर सफलता मिलेगी और कई मोर्चों पर असफलता का भी मुंह देखना पड़ सकता है मीन राशि वालों को। आर्थिक लिहाज से समय जीवन के कई अच्छे बुरे अनुभव सितंबर के महीने में आपको होंगे। व्यवसाय में सफलता तो मिलेगी, लेकिन परिश्रम की तुलना सफलता में कमी रहेगी। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन खर्चा ज़्यादा रहेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण समय आपको अनुकूल फल देगा। घर परिवार में समरसता बनी रहेगी। पारिवारिक सदस्यों के बीच में तालमेल का संकेत अच्छा है। स्वास्थ्य के लिहाज से सावधानी का संकेत दे रहा है। तो ये मोटा मोटा है। जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता वो आप इतना ही सुनेंगे, मुझे पता है, लेकिन विस्तार से बताने जा रहा हूं कि मीन राशि वालों के लिए शिक्षा, कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, समाज, परिवार और स्वास्थ्य के साथ सितंबर का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है। सबसे पहले मैं शिक्षा की बात करूं। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से सितंबर का महीना लाभ, सफलता और उत्तम संकेत दे रहा है। पढ़ाई में मन लगेगा, मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। प्रतियोगी परीक्षा में मनोनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे और विद्यार्थी इस समय पढ़ाई में लेकिन पूर्ण सफलता हासिल करेंगे। उच्च शिक्षा प्राप्ति में सफलता मिलेगी। मेडिकल से संबंधित विषय में अध्ययन विद्यार्थियों के लिए प्रशस्ति, लाभ और प्रशस्ति का मार्ग खुलेगा। यदि आप तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। लॉ के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। मैनेजमेंट के क्षेत्र में आपको अच्छा रहेगा। लेकिन युवा विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है अपने खान पान, अपने चाल चलन और अपनी दैनिक दिनचर्या को शुद्ध रखना, क्योंकि युवाओं के लिए ये समय इस बात का संकेत, यदि आपका खान पान शुद्ध नहीं रहा, आपका चाल चलन ठीक नहीं रहा,
आपने लापरवाही करी, परिवार की बात नहीं बनी, गुरुजनों के साथ उनकी बात नहीं मानी, तो कुछ प्रतिकूल संकेत भी नजर आ रहा है, इसलिए लापरवाही नहीं बरतें। नंबर 9, अब बात करूंगा व्यवसाय, नौकरी और कामकाज की और आर्थिक परिस्थितियों की। मीन राशि वालों के लिए सितंबर 2021 के महीने में कारोबार, कामकाज, नौकरी के लिहाज से नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि भाई इस महीने कुछ भी आपको थाली में परोस कर नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि लोग आपको सहयोग लेने के लिए खड़े रहेंगे, आपको लोगों से सहयोग लेना पड़ेगा, लोगों को साथ रखना पड़ेगा और कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष भी करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा लाभ प्राप्ति के लिए। इस समय कार्य सफलता के लिए सुव्यवस्थित रणनीति से कार्य करना पड़ेगा, समझौतावादी नीति अपनानी पड़ेगी। कहां झुकना है, कहां खड़ा रहना है, कहां अपनी बात कहनी है और कहां अपनी बात नहीं कहनी है, यह रणनीति ही आपको सितंबर के महीने में सफलता दिलाएगी। सूर्य और मंगल छठे भाव से गोचर करने से कारोबार और नौकरी में अनुकूल परिस्थितियां बनेगी, धन की प्राप्ति होगी, कामकाज और व्यावसायिक परिस्थितियां अपने अनुकूल करने में आप सक्षम रहेंगे, परंतु रणनीति अच्छी रहेगी तभी। हवा में बात करी, मैं सब कुछ कर लूंगा, परिवार को साथ नहीं लिया, बुजुर्गों की बात नहीं सुनी, बॉस से विरोध किया या सहकर्मियों को साथ नहीं लिया, तो प्रतिकूल परिणाम भी आपको मिल सकते हैं। शत्रु पक्ष हावी होने का पूर्ण प्रयास करेगा, तो इस समय शत्रु पक्ष को लेकर भी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। बहुत जरूरी, माह के प्रथम दिनों में धैर्य और संयम से काम करें और जल्दबाजी से कोई निर्णय नहीं ले, पूंजी निवेश से बचे। 6 सितंबर को मंगल सप्तम भाव और 17 सितंबर को सूर्य सप्तम भाव में गोचर करेंगे। 15 सितंबर को बृहस्पति वक्री अवस्था में लाभ भाव शनिदेव के साथ संचरण करेंगे, राहत मिल जाएगी, काम बनने शुरू हो जाएंगे, मनोबल बढ़ेगा, साहस और पराक्रम बढ़ेगा, कार्यों के प्रति मन लगेगा, भीतर से आप अपने आप को प्रसन्नचित महसूस करेंगे, आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, आपकी हर रणनीति को स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने रखने का मौका मिलेगा और आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा और पदोन्नति का अवसर मिलेगी। व्यावसायिक संबंधों में सुदृढ़ता आएगी, आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी और कारोबार में किए गए प्रयास फिर सफल होंगे। तो 14 सितंबर से रास्ते कुछ खुलते हुए नजर आएंगे, कारोबार को गति देने में आप सफल रहेंगे, कारोबार में गति आने से आपको एक नई दिशा मिलेगी, व्यवसाय में नए नए प्रयोग करने का अवसर मिलेगा और व्यवसाय विस्तार का मौका भी मिलेगा। व्यवसाय में किए गए प्रयासों से, व्यवसायिक मुश्किलों से पीछा छूटेगा, धन आएगा, सुधरता आएगी, धन संबंधी सारे मसले हल होंगे, मार्केट में आपकी साख हो बढ़ेगी और मार्केट में व्यापारी लोग आपकी कदर करेंगे, आपका सुयश फैलेगा, आपका वर्चस्व फैलेगा और कामकाज को आप बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा योग भी नजर आ रहा है। लेकिन 14 सितंबर के बाद नौकरी में भी नई जिम्मेदारियों के साथ उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा। नौकरी में बॉस आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी का मौका दे सकता है, बॉस की अपेक्षाओं पर आप खरा उतरेंगे, आपको लाभदायक नई जिम्मेदारियां मिल सकती। प्रशासनिक पदों पर यदि आप कार्यरत है तो आप विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, चाहे सरकारी है चाहे गैर सरकारी है। आप राजनेता हैं तो समय 14 सितंबर के बाद पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। ये था कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, ये सितंबर के महीने मैंने विस्तार से आपको बता देने की कोशिश करी। ये मेरा अनुभव था, लादने का स्वभाव नहीं है, तर्क में करता नहीं, विवादों में पड़ता नहीं और सेकंड ओपिनियन अधिकार मैंने हमेशा आपके हाथ में दिया। मैं आपके लिए प्यार से आता हूं, अच्छा लगता तो मानो, नहीं लगता तो ये आपकी मर्जी मित्र, क्योंकि आपके चेहरे पे मुस्कान आए, मेरा प्रयास इतना ही होता है। आप सचेत रहें, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, आप सावधान रहें। मैं कुछ बातें बताने की कोशिश करता हूं, मैं इस राष्ट्र का नागरिक और आप मेरे अपने हैं, इसलिए मैं आया हूं। कोई दावा नहीं, किसी तरह का कोई तर्क और विवाद नहीं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब मैं समाज और परिवार की बात करूं तो मीन राशि वालों के लिए सितंबर महीने में सुख भाव का स्वामी सप्तम भाव में संचरण करने से और सुख भाव पर बृहस्पति की पंचम दृष्टि सामाजिक और पारिवारिक संबंधों में मिठास का संकेत दे रही। परिवार में खुशहाली का वातावरण रहेगा, सामाजिक सुयश बढ़ेगा, सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा, समाज में आपकी पूछ बढ़ेगी, लोग आपके साथ बैठेंगे, आपसे सलाह लेंगे और आपका मनोबल बड़ा अच्छा रहेगा। परिवार में सुख मिलेगा, परिवार के साथ बैठने का अवसर मिलेगा, पारिवारिक मतभेदों से मुक्ति मिलेगी, पारिवारिक वयोवृद्ध व्यक्तियों का साथ और आशीर्वाद प्राप्त होगा और पारिवारिक सदस्य सहयोग से व्यवसाय और नौकरी में लाभ मिलेगा। घर और बाहर की संपूर्ण समस्याओं का समाधान होगा, पारिवारिक जीवन सामान्य गति से आगे बढ़ेगा, घर में सुख शांति का माहौल बने रहेगा, प्रियजनों का रवैया बेहद सकारात्मक और सहयोगी होगा, परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और माता पिता का सानिध्य प्राप्त होगा। आपसी प्रेम और स्नेह की भावना बढ़ेगी। जो आपसे बड़े हैं
वयोवृद्ध लोग हैं, सितंबर के महीने में वो आपकी ढाल होंगे। माता पिता कहीं आपको झुकने नहीं देंगे, चाहे फिर प्यार हो चाहे पैसा हो, माता पिता आप साथ कंधा से कंधा मिला। लेकिन मित्र, आपसे मेरा अनुरोध है कि माता पिता की भावनाओं की कदर करें, उनका शोषण नहीं करें, उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करें, इस बात का भी ध्यान रखें। अब मैं बात करूंगा स्वास्थ्य की। मीन राशि वालों के लिए सितंबर का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में शुरुआत में छठे भाव में सूर्य मंगल का संचरण स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का संकेत दे रहा है। लापरवाही नहीं बरतें, अनावश्यक मानसिक तनाव, भय, भ्रम, भ्रांति की स्थिति उत्पन्न होगी और इससे आप बड़े परेशान हो सकते हैं। इसलिए मानसिक और शारीरिक परेशानी का सामना न करना पड़े, अपने आप को संतुलित रखें। फॉल्स इल्यूजन्स की वजह से परेशानी बढ़ सकती है। बिना मतलब के ख्याली पुलाव आपको नुकसान, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा। अपने ऊपर नकारात्मक विचारों को हावी मत होने देना। सही सोच, सकारात्मक विचारधारा रखना, लाभ ही लाभ है। हाँ, किसी तरह कोई इन्फेक्शन वगैरह है, वो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। चिकित्सा में कोई लापरवाही मत। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, खान पान पर ध्यान दीजिए, निराशावादी लोगों से दूर रहिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। सात्विक खान पान, संयमित जीवन शैली अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर आप स्वास्थ्य संबंधी संपूर्ण परेशानियों से दूर रहेंगे। नमो नारायण। अब परेशानी है तो छोटा सा उपाय, ये उपाय बहुत जरूरी है। सितंबर के महीने में मीन राशि वालों को नारायण की आराधना करनी चाहिए, अद्भुत रहेगा। भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना अपनी पूजा स्थान में भगवान श्री हरि विष्णु के श्री विग्रह के सामने शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाई, श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए और हर रोज एक कमल का पुष्प श्री हरि के चरणों में अर्पित करिए। तुलसी मैया के आगे शुद्ध गाय का घी का दीपक जलाई, प्रातःकाल जल अर्पित करिए और शाम को घी का दीपक। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। या विष्णु अष्टोत्तर नामावली का पाठ कर लेते हैं तो आपका कल्याण होगा। ये अद्भुत है, ये कर लेना भाई मीन राशि वालों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 20 सितंबर से 6 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष, ये 16 दिन आपके लिए बड़े अद्भुत है भाई, बहुत अद्भुत है। और आप चाहते हैं कि पितरों की कृपा आपको मिले और आपके पितृ दोष आपके दूर हो जाए, पितर प्रसन्न हो, तो इन लगातार 16 दिनों में सुबह और शाम, प्रातःकाल सूर्योदय से ठीक 12 मिनट पहले और शाम सूर्यास्त से ठीक 40 मिनट बाद मिट्टी के दीपक में कपूर, जावित्री और एक थोड़ी सी केसर धूप के रूप में जलाए और पूरे घर में धूप करने के बाद इसे आंगन में लाके रख दीजिएगा। सुबह सूर्योदय से पहले थोड़ा और शाम को सूर्य, ये लगातार 16 दिन ये धूप करने से आप सुखी रहेंगे। श्राद्ध पक्ष में इन 16 दिनों में हर रोज सुबह और शाम शुद्धता के साथ 5 पाठ 7 पाठ हनुमान चालीसा का जरूर करें और अपने भाल पर शुद्ध गंगा जल का या जल का तिलक अवश्य करें। त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन पूरे घर में घी और गुड़, आप वो जो गाय के गोबर का उपला होता है उसको प्रज्वलित कर लीजिए। गाय के गोबर के अंगारे के ऊपर थोड़ा सा घी डालिए, थोड़ा सा गुड़ डालिए और पूरे घर में धूप कीजिए। अद्भुत प्रसन्नता मिलेगी पितरों को और आपका दारिद्र्य दूर हो जाएगा। श्राद्ध पक्ष में परिवार के सभी सदस्य, जितनी आपकी श्रद्धा है, धन इकट्ठा करिए, 5 रुपया 10 रुपया सभी लोग मिल करके और गौशाला में चारे की व्यवस्था लगातार 16 दिन कर दीजिएगा। श्राद्ध पक्ष में रुद्र पूजन, शिव पूजन, शिव रुद्राभिषेक, शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बहुत शुभ और बहुत ही कल्याणकारी रहेगा। श्राद्ध पक्ष में हर रोज पितरों का तर्पण करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। तर्पण कैसे करेंगे? तो हर रोज पितरों के लिए जल, जौ, काले तिल और पुष्प, इससे तर्पण करना है। और अपने पूर्वजों की जो मृत्यु तिथि है उस दिन किसी सदाचारी ब्राह्मण को बुलाइए, पितरों का पूजन कराइए, तर्पण करिए और तर्पण के बाद पूर्वजों को जो भोजन पसंद था वो ब्राह्मण को जरूर खिलाइए। और मित्रों, 20 सितंबर से ही हर रोज अपने घर में जो घर की दक्षिण दीवार है वहाँ पर पितरों का सिर विग्रह स्थापित करिए, तस्वीर स्थापित करिए और हर रोज जल गंगा जल से पवित्र करिए और पंचोपचार पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए, दीपक जलाइए, फूल अर्पित करिए, फूल माला पहनाइए, आशीर्वाद लीजिए, प्रणाम करिए
और उसके बाद हर रोज़ गरीब लोगों को भोजन कराना बड़ा शुभ रहेगा। चाहिए वो आपकी श्रद्धा है, 1 को कराएं, चाहे 5 को कराएं, चाहे 7 को। ये प्रयास करके आप देख लीजिएगा, सितंबर के महीने में पूरा साल खुशियों से बीतेगा और आपके जीवन में सदाबहार रहेगी। तो ये राशिफल था, उपाय थे, और कैसे पितरों को प्रसन्न करें कि पितर आपका कल्याण करें, मैंने वो उपाय बताए। पुनः निवेदन, कोई विवाद नहीं, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आप ही के पास में। हाँ, कोई गलती होगी हो तो आप दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी। मेरे आराध्य देवादिदेव आपको सुखी रखें, स्वस्थ रखें और समृद्धि से रखें, उनके श्री चरणों में प्रार्थना। नमो नारायण। 29 साल में देवादिदेव शनिदेव की कृपा से गौ माता की सेवा में लगा रहा। पिछले 2-3 सालों से मेरी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं। जितनी मस्ती में मैं गौ माता की सेवा करता था, उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है। राष्ट्र पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं, राष्ट्र आप पे विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और साथियों, मेरी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है, मुझे गौ माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए। आप गौ माता की सेवा करेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं, जो मैं जानता हूं। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव और गुरु महाराज जी की दया से ज्योतिष के आसपास रहने का अवसर मिला। आपको ज्योतिषी समाधान में मेरा सहयोग चाहिए। मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं प्रयास करता हूं, मैं आपके लिए प्रयास करूंगा ज्योतिषी समाधान के लिए। और इसकी एवज में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप गौ माता के लिए 2100 रुपया गौशाला में जरूर दें। आप सभी लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं। क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गौ माता का सेवा करता है, वो इस समय मेरा भगवान है भाई। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, मेरी गौ माता को चारा मिले। और जो भी दानदाता, जो भी राष्ट्रभक्त गौ माता की सेवा करता है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। निवेदन इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है, इस समय चारा की बहुत तकलीफ बढ़ेगी। इतने दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था, इस समय गर्मी आने की वजह से चारे की तकलीफ ज़्यादा नज़र आ रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। नंबर आपके सामने में है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में ज़रूर बात करूंगा, और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं आपको सहयोग करूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, इन नंबरों पर मैं आपसे उपलब्ध रहूंगा। इन नंबरों पर कहकर आप समय ले लीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि 2-4 दिन लग सकता है, क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं। हर रोज़ मैं मुश्किल से 10 या 12 लोगों से बात कर सकता हूँ, क्योंकि ज्योतिषी समाधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए, तो मैं उसमें रहता हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला में सहयोग करें, और उसकी एवज में दाती महाराज आज की सेवा में हाजिर हैं, हाजिर थे और हाजिर रहेंगे। चिड़ी चौंच भर गई नदी ने घटियो नीर, परमारथ के कारण मानव धरा शरीर। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है साथियों, और समय बड़ा बलवान है, समय एक सा नहीं रहता है। आज मेरी परिस्थिति है कि मैं आपसे निवेदन कर, आज तक मैंने राष्ट्र से कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने ये जरूर कहा कि सेवा पे ध्यान दीजिए, मैं भी सेवा कर रहा हूं, आप भी सेवा करिए। इस समय मैं खाली वाणी से आपकी सेवा कर पा रहा हूं। मेरी आर्थिक परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गौ सेवा के लिए खड़ा रह सकूं, गौशाला में गायों को तकलीफ नहीं आए। पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें, और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि यदि राष्ट्र के लोग 2100 रुपया भी गौशाला में दे देंगे तो कुछ तो मुझे सहयोग मिलेगा। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार, और जो लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे, शनि भगवान की शनि चरणों में मेरी प्रार्थना कि शनि भगवान उनकी रक्षा करें, उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मित्रों और साथियों, दाती महाराज जीवन भर आपके आभारी रहेंगे इस सेवा के लिए। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, उन्हें तकलीफ नहीं आए, थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। नमो नारायण।